तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन। ठीक है, जो कि हमारी 24 की फर्स्ट शिफ्ट का ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का रेशियो दे रखा है हमें ये, और परिमाप दे रखा है ये। ठीक है, तो चारों भुजाओं का रेशियो है, ठीक है, और परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। तो इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 5 और 4 9 और 3 12 और 4 14। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 336। तो ये 14 एकम 14 और ये 14 दूनी 28। ठीक है, मतलब ये जाएगा 24 बार। अब हमसे पूछा क्या है कि सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो वो है ये 2। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 24 का, 24 दूनी 48। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए जमा करने पर इतना ब्याज प्राप्त होता है। तो जमा की गई राशि हमसे पूछी है, ठीक है, यानी कि पी पूछा है, तो होता है ब्याज गुणा 100 बटे में आर इंटू टी। ठीक है, तो ब्याज आपको कितनी दे रखी है, 4680 गुणा 100 और ये 12 गुणा 5। ठीक है, समय दे रखा है। तो ये 12 का 12 दूनी 24 12 × 36, ये जाएगा 12 × 36। ठीक है, 10 और ये 12 × 96 12 में 108 और ये, ठीक है, 390 बार। और ये से 20, तो 390 गुणा 20। ठीक है, 00 9 दूनी 18 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ हमसे पूछा है यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है। ठीक है, तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछी है। ये जो परसेंटाइल हमें दे रखा है नीचे, ये सफल हुए विद्यार्थियों का दे रखा है। तो कितने हैं 2002 में सफल हुए विद्यार्थी, वो हैं 80। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये है। ठीक है, यहाँ से हम, हाँ ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 8 से, 8 एकम 8 8 × 45। ठीक है, यानी कि 1500 बार। अब हमसे पूछा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो मान लो 100 हैं या 100% हैं, तो गुणा करेंगे 1500 और ये आंसर आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यही पूछा है 12 से विभाज्य कौन सी संख्या है, तो ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पूछा 11 खिलाड़ियों का औसत दिया ये। ठीक है, फिर बोल दिया यदि इसमें कोच को भी शामिल कर लेते हैं तो ये 12 हो जाते हैं, फिर औसत वजन भी 1 kg बढ़ जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 87। ठीक है, 11 की गुणा इसमें करनी है, तो 11 6 के 66 और 6 11 8 88 और 6 94। ठीक है, 12 7 84 और 8 12 8 96 96 और 8 ये हो गया 104। ठीक है, तो अब क्या बस सिर्फ माइनस करना है इसमें से, है ना, इसको। तो कितना बचेगा यहाँ से, देखो उल्टा कर दिया, या फिर इसको इस तरीके से लिख लो। ठीक है, इसमें से माइनस करना है 946, तो 14 में से 6 गए 8 और ये 9, तो आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 98, है ना। अब आगे ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन साधारण ब्याज पे इसमें पूछा है कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे पूछा है अमाउंट, यानी कि ई। तो हम पहले ऐसा ही निकालते हैं, यानी कि ब्याज, तो ये 9000 गुणा 4 गुणा 12/100। ठीक है, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये कितना बचा, 90 गुणा 4 गुणा 12। तो देखो 12 निम्मा 108। ठीक है, और 0 तो लगेगा ही, तो 4, तो यहाँ से 0 8 चौक 32 2 3 4 एकम 4, ये आ गया हमारा क्या, SI। ठीक है, अब हमसे पूछा अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, SI प्लस P, यानी कि प्रिंसिपल। SI कितना आया, 4320। ठीक है, और ये दे रखा है हमें 9000, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 2 3 और ये 13। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
यहाँ से देखो पहले इसे 3 की पावर 3, 3 या 9 या 27, 27 में डिवाइड करोगे 9 से तो कितनी बार, 3 बार, ठीक है। और 3 का करना है फिर आपका स्क्वायर, यानी कि आया 9। इस पूरी को सॉल्व करके कितना आया, 9, ठीक है। अब आ जाओ इसको, तो ये कितना है, 14 का स्क्वायर 155 प्लस कितना, 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 169, और ये किसका स्क्वायर है, 13 का, तो प्लस 13, ठीक है। तो कितना हो गया, 22। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, ये क्वेश्चन अब आप खुद करना है इसको, ये आपका SW है ना। ये देखिए, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए स्वामी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत अंक की आवश्यकता है। 4 परीक्षाओं में कितनी, 80 औसत अंक की। बाकी जो पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक कितने हैं, 84, 94, 69, ठीक है। ये 320 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ऐड करके कितना आएगा, 4 4 8 और 9 17, और 1 9 9 18, ये हो गया 24, ठीक है। अब यहाँ से हमसे पूछा क्या है, तो चौथी परीक्षा में कितने अंक चाहिए, ठीक है। 320 में से 247 हमें माइनस करना है, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 73, यानी कि 73। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, तो देखो यहाँ पे 9 की विभाज्यता वही पूछा है, 9 की विभाज्यता का नियम। तो यहाँ पे आप लोग कितना है, 3 8 1 5, 8 और 1 9, तो ये कट गए, और ये कितने हुए, 5 और 3 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया, यानी कि शेषफल आया 8। या तो ऐसे कर लो, या फिर आप इन सभी को जोड़ मतलब ऐड कर लो इस तरीके से, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसमें कर दो 9 से भाग, ठीक है। अब आगे चलो, मतलब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। ये कह रहा है कि एक पुस्तक पर 2300 का मूल्य अंकित है, ठीक है। दुकानदार ने उस पर छूट दी 10% की, उसको लाभ हुआ 20% का। तो पुस्तक का पूछा है क्रय मूल्य, ठीक है। तो अंकित मूल्य MP/CP इक्वल 100 प्लस P और 100 माइनस D, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। और MP दे रखा है 2300, CP हमें निकालना है, प्रॉफिट 120 हो गया, और लॉस हो गया 10 का हो गया 90, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। 4 से 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 पंजे 20। अब यहाँ से CP कितना आ जाएगा, 575 इंटू 3, तो जो 5 15, 7 21 22, और 2 5 15 17, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे ये दिए विकर्ण 1/2 57, और ये 58, 2 से कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 ने 18, तो 57 इंटू 29, तो मल्टीप्लाई कर लेना, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब अमाउंट ही पूछा है, कुल राशि मतलब अमाउंट, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कितना 23, ठीक है। क्योंकि कि 2 साल की बात कर रहा है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, अगर 3 साल की बात करता तो हम क्यूब करते, ठीक है। तो ये 400, 529, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, देखो मतलब यहाँ हटाओ इसको, इसकी वैल्यू दे रखी है 56,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 4 से ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, और ये 0, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आई 140, तो 140 का गुणा इसमें करना है, ठीक है। तो 14 का कर लो, या फिर और फिर 0 तो लगना ही है लास्ट में, ठीक है। तो आ जाएगा 74060, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। मार्कस रेस का पहला हिस्सा 400 किलोमीटर पर आवर की गति से, दूसरा 600 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो दोनों हिस्सों में उसकी औसत
गति हमें याद करनी है। पहला कितना 400 में और दूसरा कितना 600 में, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 भी आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 1200, ठीक है। 4 से 4 तिया 12, 6 से 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी यानी कि 1200 गुणा 2, कुल समय 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ से 12 दूनी 24 बटे में 5, तो 5 चौक 20, ठीक है। 5 बटे 40 और 0 यानी कि 480, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे देखो, ये यहाँ पे टाइम है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, 2 लोगों की बात की है इसने, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.8111 करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.81 पे वार, है ना। तो टोटल नंबर लिखो, पहले 81 दे रखा है, जिसके ऊपर वार नहीं है, 1 मिनट इसको लिखते हैं यहाँ पे, फिर ये नीचे, ठीक है। यहाँ से देखो 81 लिखेंगे पहले पूरा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे, 8 के ऊपर नहीं है तो 8 को माइनस करेंगे। कितनी संख्या के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो उतने 9 लिखने हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 81 में से 8 गया, 73/90 है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे, एक आयत की चौड़ाई दे रखी है, विकर्ण दे रखा है, उसका परिमाप आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ये सॉल्व कर लेना आप यहाँ से, ये भी आपको ही खुद को सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो, एक ट्रेन 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 43 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला समय 108 सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई याद करनी है। तो ये ट्रेन है, ये सिग्नल को पार कर रही है, और फिर ये किसको पार कर रही है, पुल, इसके पुल की लंबाई हमें दी है, ठीक है। तो मान लो ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, एक्स मानते हैं, और सिग्नल को पार करेगी तो मतलब अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, यानी कि एक्स कितने में, 43 में, ठीक है। यहाँ से एक्स प्लस 650, और ये फिर कितने में कर रही है, ये कर रही है 108 सेकंड में। तो अब कुछ नहीं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये 108 एक्स 43 एक्स 650 और ये गुणा 43, ठीक है। यहाँ से 108 में से 43 जाएगा तो ये बचेगा 65 एक्स, और यहाँ से 650 गुणा 43, ये इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 430। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ना। आगे ये खुद करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो, 2003-2005 में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या ये दे रखी है। तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या आपसे पूछी है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये है। तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं हमारे, तो यहाँ पे देखो 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, कि 100 है, तो इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, एक की वैल्यू निकल आएगी ये 1040, ठीक है। और इन दोनों परीक्षाओं में जो बच्चे बैठे हैं, 2003 में कितने हैं ये, और 2005 में कितने हैं ये, ठीक है, यानी कि 91 प्लस 88, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 179। अब इसमें इंटू करना है इससे, ठीक है। तो जो आंसर है हमारा, ऑप्शन देखते हैं पहले इसके, देखो लास्ट में यहाँ सब में 2 2 3 3 जीरो दे रखे हैं, लेकिन यहाँ से इंटू करेंगे तो लास्ट में सिर्फ एक ही जीरो आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अपर्याप्त आंकड़े हैं, ठीक है, और आंकड़े भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कि अगर हम मारें अब ये तो आप लोग खुद ही कर लोगे, ठीक है। हाँ, 24 से 24 कट जाएगा, पहली बात तो ये, तो 6 ही आएगा, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 6, है ना। अब आगे बस इसके फ्रैक्शन चेंज कर देना, 2/3, बाकी सबके फ्रैक्शन आप निकाल लोगे, बराबर में रख देना ये, फिर उसका 40% हमें निकालना है, ठीक है। या फिर इसको चलो करते ही हैं, तो 80 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 80% की ये हो जाएगी, मान लो वो संख्या पहले तो x है, ये हो जाएगी यहाँ से 4/5, 75 की 3/4, और इसकी 2/3, और 25 की 1/4। अभी बराबर किसके है, ये बराबर है 6217 के, ठीक है।
यहाँ से x बराबर ये 6217, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 और ये अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 4 3 2 से ये 2 बार, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, ये बचा हमारा 6217 इंटू 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितना आया 62170। अब इसका निकालना है 40%, तो 1 0 से 1 0 और ये 1 0 से 1 0, ठीक है। अब 7 चौक 28, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24। तो ये देखते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं, 24 868, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो इसे, ये वाला क्वेश्चन, ये 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, ठीक है। अब 132 में से क्या करना है, 11 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 121 फिर से 11 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x और ये यहाँ पे बचेगा हमारा 121, ठीक है, 11 को माइनस करने के बाद। अब यहाँ पे ये देखो फिर से 144 माइनस x और ये किसका स्क्वायर है, 11 का। अब स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब दोनों तरफ लेंगे तो ये 144 माइनस एक्स और यहाँ पे 11 पे स्क्वायर लगेगा अब, ठीक है। 11 पे स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 121। अब 144 इधर रहने दो, 121 इधर ले आओ और बराबर में x, ठीक है। तो ये माइनस होकर कितना आ जाएगा 23। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, इससे पहले ये वाली लाइन और ऐड कर लेना है कि यहाँ पे स्क्वायर जब हम लेंगे तो 144x और बराबर में यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा फिर से, ठीक है। आगे ये निकल आएगा डी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम था। तो देखो सबसे कम किस में है, 66 से 80, फिर 80 से 91, 91 से 90, यानी कि 3 और 4 में 91 से 90, कितना माइनस कितना हुआ है, माइनस हुआ है यहाँ पे, अरे 91 से 90 माइनस में हुआ है, ठीक है। अब देखो 90 से 88, फिर 88 से 62, ठीक है। तो सबसे कम किस में, 2003 से 2004 में, ठीक है। आगे चलें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 112। तो यहाँ पे पूछा है संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो होता है √3/4 a², ठीक है। तो ये √3/4 a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 62 × 62, ये अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखो, कोई दुकानदार एक वस्तु को इतने में खरीदता है और इतने में बेच देता है, ठीक है। तो 148 से 185, अब कितने का लाभ है, माइनस करके अपॉन में नीचे CP आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु को 261 रुपये में बेचने पर इतने की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पूछा है। तो देखो कितने की हानि हो रही है, 10% की, यानी कि 10 से 9, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 261, ठीक है। क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो 9 दूनी 18, 2 बार और कितनी बार जाएगा 29, ठीक है, यानी कि 9। अब 290 हो जाएगा ये, इसका गुणा कर देंगे 29 का, ठीक है। आगे 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 129, उसमें से एक संख्या को निकाल दें तो औसत समान ही रहता है, यानी कि संख्या हो गई 4, औसत वही है, ठीक है। तो वो संख्या हमें निकालनी है, अब आप लोग निकाल ही लेना, ठीक है। जो भी आएगा इंटू करके 129 में ये आ जाएगा 645 और ये 9 चौक 36, 6 3 6 4 दूनी 8 11 ये 5, ठीक है, 5 है ये। अब माइनस करना है, माइनस करने के बाद 15 में से गए 9 2 1 129 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। 90 में से 72 यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। और 90 में से 72 यूज़ कर लिए तो बचे कितने, ये बचे 18। कह रहा है ना कि बॉक्स में अब कितने डिटर्जेंट सोप से बचे हैं, ठीक है। तो बचे 18, टोटल 90 थे, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 2 बार और ये बचे 20% अब। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये आप खुद करना, सिंपल क्वेश्चन है ये भी खुद ही करना है आप लोगों को।
ठीक है। और अब आया ये क्वेश्चन, तो यहाँ से देखो आप, तो देखो इसमें 324 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 18 का, ठीक है। अब 306 में हम 306 में 18 ऐड करेंगे तो फिर से 324 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 306, इसको प्लस करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 324, ठीक है। और ये फिर से किसका स्क्वायर 18 का, तो इतने पूरे की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, फिर से 18, ठीक है। अब 342 में से माइनस करेंगे 18, ठीक है। तो ये फिर से क्या 324, ये किसका स्क्वायर फिर से 18 का। अब इस पूरे रूट को सॉल्व करने के बाद कितना आया, इस पूरे रूट को सॉल्व करने के बाद आया 18, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 379, इसमें से माइनस करेंगे 18 तो ये कितना आ जाएगा 361, और ये किसका होता है, ये होता है 19 का। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अब ये भी क्वेश्चन आप खुद करना है, ये भी आपका SW है, ठीक है। सभी शिफ्ट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ नहीं है, सेम पैटर्न भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन के साथ साथ, पैटर्न भी वही है, बस लैंग्वेज चेंज हो रही है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, और सॉल्व करने का तरीका भी वही है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जरूर अब चेंज हो गए हैं, स्टार्टिंग में कुछ और थे, अब थोड़े चेंज हो गए हैं, लेकिन बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, रेशियो दे रखा है, उन सब के क्वेश्चन तो सेम ही है।